तो अब ऑप्शंस दो ही हैं। पहला ऑप्शन ये है कि एक कंटिंजेंसी को एक्सप्लेन करने के लिए दूसरी कंटिंजेंसी बताइए, दूसरी कंटिंजेंसी को एक्सप्लेन तीसरी कंटिंजेंसी से कीजिए, फिर तीसरी को चौथी कंटिंजेंसी से एक्सप्लेन कीजिए, और इसी तरह सिलसिला चलता रहे ला इला निहाया। तो ये इन्फिनिट रिग्रेस होगा, जो कि नामुमकिन है। और दूसरा ऑप्शन ये है कि कंटिंजेंट डिपेंडेंसीज को फुलफिल करने के लिए लास्ट में किसी नेसेसरी बीइंग के एग्जिस्टेंस को मान लीजिए, यानी कोई ऐसी जात है जो खुद कंटिंजेंट नहीं है, वो नेसेसरी बीइंग है और वो किसी भी और के ऊपर डिपेंड नहीं करती, वो अपने एग्जिस्टेंस में और अपनी सिफात में किसी की भी मोहताज नहीं है। और इसी सिफत को हम समदियत कहते हैं। अल्लाह समद, कि अल्लाह ताला की जात समद है, नॉन कंटिंजेंट है, यानी नेसेसरी बीइंग है। अल्लाह को किसी चीज की जरूरत नहीं, अल्लाह की जात किसी चीज की मोहताज नहीं, और कायनात की हर चीज, कायनात की हर कंटिंजेंसी अल्लाह की मोहताज है। अब इन्फिनिट रिग्रेस ऑफ कंटिंजेंट डिपेंडेंसीज जो हमने कहा इम्पॉसिबल है, उसको एक मिसाल से समझिए। अब इस इकबाल साहब जरा ध्यान देना, वरना बात बाउंसर चली जाएगी। ये मिसाल शेख मुस्तफा सबरी आफंदी ने अपनी किताब में दी है कि फर्ज करें कि लोगों की एक लंबी लाइन है, जिनमें से हर पहला शख्स अपने से पीछे वाले शख्स पर झुककर टेक लगाए खड़ा है, यानी अपने से पहले वाले शख्स के सहारे पर खड़ा है, और वो दूसरा शख्स वो अपने से पहले वाले शख्स के सहारे टेक लगाए खड़ा है, और उससे पहले वाला यानी तीसरा शख्स वो अपने से पहले वाले यानी चौथे शख्स पर टेक लगाए खड़ा है। इसी तरह इंसानों की ये कतार बहुत दूर तक चली जा रही है, और इतनी दूर तक जा रही है कि आखिर में जाकर आंखों से ओझल हो जाती है, और इस कतार और इस लाइन का जो आखिरी किनारा है वो नजर ही नहीं आ रहा। अब आप गौर कीजिए कि ये जो इंसानों की लंबी कतार है, हर एक अपने से पीछे वाले के ऊपर झुका हुआ है, वो उसके पीछे वाले पर झुका हुआ है, और वो उसके पीछे वाले पर झुका हुआ है। हम ये देख रहे हैं कि ये लंबी कतार में लोग एक दूसरे पर पीछे की तरफ झुके तो हुए हैं, लेकिन ये लोग जमीन पर गिर नहीं रहे। दे आर लीनिंग बट नॉट लाइंग ऑन द ग्राउंड, और कतार का आखिरी सिरा नजर नहीं आ रहा। अब इससे आप क्या कंक्लूजन ड्रॉ करेंगे? इसका एक ही रैशनल और लॉजिकल कंक्लूजन निकल सकता है, वो ये है कि लाइन के आखिर में जरूर कोई ऐसा बंदा है जो किसी पर भी झुका हुआ नहीं है और खुद अपने सहारे पर खड़ा है, और ये इंसानों की लंबी कतार उसी के सहारे के ऊपर टिकी हुई है। अगर आप लाइन के आखिर में किसी भी ऐसे शख्स को नहीं मानेंगे कि कोई तो है इस कतार के आखिर में जो इन सारे लोगों को संभाले हुए है, तो इंसानों की ये कतार जमीन पर गिर जाएगी, और ये इस तरह टेक लगाए पीछे की तरफ लीन किए हुए खड़े ना होते। तो ये जो इंसान पीछे की तरफ झुके हुए हैं ना, ये कंटिंजेंट डिपेंडेंसीज की मिसाल है कि एक ऑब्जेक्ट दूसरे पर डिपेंड है, उससे पहले वाला वो उसके पहले वाले पर डिपेंड है, उसके पहले वाला उसके पहले वाले पर डिपेंड है, जैसे कि इंसानों की कतार हर एक शख्स अपने से पीछे वाले पर झुका हुआ है। तो इसी तरह कंटिंजेंट डिपेंडेंसीज जो होती है, हर एक कंटिंजेंट डिपेंडेंसी अपने से पहले वाले पर डिपेंड करती है, वो उससे पहले वाले पर, वो उससे पहले वाले पर। तो ये कंटिंजेंट डिपेंडेंसीज ला इला निहाया नहीं चल सकती, वरना इन कंटिंजेंट डिपेंडेंसीज को फुलफिल ही नहीं किया जा सकता। तो आपको मानना पड़ेगा कि आखिर के अंदर कोई नेसेसरी एग्जिस्टेंस है, कोई नेसेसरी बीइंग है जो किसी के सहारे नहीं खड़ा है और जो कंटिंजेंट नहीं है।